चाहती हीरो की यहाँ भोली शक्ले हीरो की यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मस्ती है झूमे बस्ती में। हेलो एवरीवन, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में कौन सी सड़क पे है। मैंने पूछा किसी आदमी से, मेरे भाई साहब कौन सी पार्किंग में कौन सी, तो थोड़ी थोड़ी जो चल रही है ना वो पार्किंग में। मैंने कहा अच्छा। सब लोग आ गए, मुझे बेहद खुशी है और सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। इधर आओ। कौन है दोनों में से स्टैंड? इधर आओ। आपको पता है हमारा जो देश है, जो हमारा महान देश है, अभी जो मैं गाना चल रहा था, आपकी शादी हो गई जी? ये देश प्रेम का गाना है, मुझे कभी समझ में नहीं आता कि ये जो बता देश है वीर, ये शादियों में क्यों बजता है? देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। देश प्रेम शादियों में सबसे ज्यादा होता है मुझे लगता है। हाँ, मेरे पापा की शादी में बजा था। हेलो, आपका नाम? श्याम। श्याम जी, आपको पता है जो हमारा देश है वो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। As a doctor, I want to say something. कैसे हैं आप? मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को यहाँ पे देख। इंडिया स्पेस के टाइम में भी स्पेस में भी जाके बहुत कुछ कर रहा है। और मैं भी आपको बता दूं कि मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। पहले मेरे मुंह पे भी लाइट डाल दे मामा, मेरे को भूत की तरह नजर आऊंगा। एज ए डॉक्टर आई वांट टू से समथिंग। पहले मैं इसरो में था, फिर मैं उस रो में चला गया। किसी ने कहा कि ये लेडीज की रो है, आप गलत रो में, आप उस रो में जाओ। तो फिर मैं उस रो में चला गया। एंड एनी ऑफ हमारे ऑनरेबल गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स एंड मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर्स, एवरीवन हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी, you can go to bathroom for 5 minutes. I am most if you want, and if you like to look at me, it's okay. But welcome everyone. बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े माननीय हमारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और इतने सारे प्यारे लोग पीछे हैं, आगे हैं, एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे मैडम हमारे बैठे हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस से मैम, हाई कमिश्नर ऑनरेबल मैम। हेलो हेलो, शांति जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। और आप? मैं तो जी साड़ी में आने वाला था, बट दाढ़ी आ गई मेरी। बट आई एम हैप्पी यू अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल। मैडम, मॉरिशस में आप होते हैं, यू आर इन मॉरिशस। धनिया भी फ्री मिलता है जी यहाँ पे। अब समझ आई मैडम? वो वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। बट मैडम ठीक है, हर देश का अपना अपना कल्चर है ना। और कल्चर की बात करें तो मैडम हमारे साथ ही बैठी हुई हैं। हेलो मीनाक्षी मैम। हेलो, ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे साथ हैं। मैम, आप इतनी बड़ी मिनिस्टर हैं, इतना ज़्यादा कार्यभार देखती हैं, आप संभालती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर। तो अभी हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारे यहाँ जब पोछा लगाते हैं तो पंखा ऑन कर देते हैं, और जब झाड़ू लगाते हैं तो पंखा बंद करते हैं। तो मिनिस्टरों के घर में भी ऐसा होता है कि नहीं होता? काफी डोमेस्टिक नॉलेज भी है मैम आपको पूरे। झाड़ू पोछा लगा के यहाँ तक पहुंचे। तो मैम और आगे आप जाएंगे और हमारा देश और आगे जाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं मैम, और हमारा विश्वास है ऐसा। थैंक यू। हेलो सर। हेलो, ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बोझ है जी। तो आपके ऊपर तो स्ट्रेस ही बहुत होता होगा। देश के लिए लेना पड़ता है।
देखिए स्ट्रेस सबको है, सर ठीक कह रहे हैं, जब देश सेवा में आप होते हैं तो स्ट्रेस लेना पड़ता है, करना भी पड़ता है। लेकिन आप सबको मैं बता दूं सर, मैं बताता हूं कि मैं स्ट्रेस के लिए क्या करता हूं सर। मैं ना मंदिर जाता हूं, मतलब मंदिर के अंदर नहीं जाता, बाहर रहता हूं। बाहर जो जूते चप्पलें होती है ना उनको मिक्स कर देता हूं, ऐसे ना जैसे झाग बनाते हैं ना बाल्टी में, वैसे करके मिक्स कर देता हूँ, दूर जाके खड़ा हो जाता हूँ। जब आदमी अपनी एक चप्पल से दूसरी चप्पल मिलाने के लिए ढूंढता है ना, उसको देख के मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। बट आप भी ख्याल रखें, और ये तो शुक्र है भगवान का कि फोन आ गए, सबकी उंगलियां बिजी हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और देश के लिए पीछे सानू भी झूठा दे दो, किथे कले कले जाई जाने मोरे गाउन च मारे गेड़ी। ओके बस 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 बस, स्टेज भर जाएगा, समय थोड़ा सा कम है। ये मैं निकाल देता हूँ, ये लेके जाओ यार, ये मेरी टोपी है। हाँ ओके ओके, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने आए हैं, सेल्फी का अमृत महोत्सव नहीं है। ओके थोड़ा सा इधर आ जाओ, बस 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 बस, आई रिक्वेस्ट, बस बस में आप भी आ जाइए, इतनी सुंदर चुन्नी पहनी हुई है आपने तिरंगे की। हाँ जी बस बस, सुनो सुनो, डांस करते हैं, इधर आओ, पीछे आ जाओ, लाइन में आ जाओ, डांस करते हैं, फोटो इसके बाद। मैं यहीं पे हूँ, जेंट्स प्लीज हो जाए, लड़कियों को अपना काम करना आता है। हाँ जी ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ सीधे। ओके ओके ओके, थोड़ा समय थोड़ा सा कम है, आइए आइए। बिन कथानक कहानी का। और एक बात ध्यान रखना, पूरी दुनिया में आप जाते हो, आप नहीं जाते हो, भारत जाता है। जब देश कहता है कि यूक्रेन में फंसे हुए लड़कों ने तिरंगा दिखाया, भारत माता की जय कही, वंदे मातरम कहा, भारत कहा, लोगों ने रास्ता दे दिया, तो वो किसी सरकार के कारण नहीं होता, आप सबके सम्मिलित पुरुषार्थ के कारण होता है। सरकारें हम सबके सम्मिलित पुरुषार्थ से चलती हैं। हम सब अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नागरिक बनते हैं। विदेशों में आप जाइए, मैं किशन भाई कभी कभी, छल का भरोसा नहीं, आज जी लो, बोल बाके बिहारी लाल की, आज जी लो। कल को कथा भी करनी पड़ सकती है यार, कि आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं। ये केवल संस्कृति का सम्मान है। मैं देखता हूं हजारों बच्चे तो जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है, वो बाहर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं, आप सबको, आप हिंदुस्तान का भविष्य, आप सबको प्रणाम। आज जी लो के कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, बताना, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। और जिन जवान लड़के लड़कियों का कार्य सिद्धि 14 फरवरी को ना हो पाया हो, उनको 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। बेटा याद कर ले, भेज देगा, तुरंत काम होगा, बता रहा हूं।
कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। बोलो वाह। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। आप लोग ऐसे सुने जैसे प्रेम में सुना रहे हैं, ये नेता लोग ऐसे सुने जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना से कह रही है कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, विदा करिए अपनी तालियों के साथ, समय की सीमा है आज। कि रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। 75वां साल है अगर आप कहें और खामोशी हो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात शहीदों के सम्मान की है, सब तो बात थी कविता की, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगे कि यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा स्पेस दिया जाए, थोड़ा आदर दिया जाए। 75 साल की आजादी में सबका योगदान है, इस महासागर को महासागर बनाने में सब नदियों का योगदान है। ये खुशनुमा माहौल, ये दिल्ली का दिल, देश की राजधानी, और इसमें खड़ी हुई ये युवाओं की जमात और सत्ता संभालते हुए हमारे आदरणीय मित्र साथी, ये हमारे एम्बेसडर्स, इन सबको हाजिर नाजिर जानकर मैं उस लड़के के लिए कविता पढ़ना चाहता हूं जो ठीक इसी वक्त -14 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड में सियाचिन में राइफल लेकर खड़ा हुआ है, ताकि आप ये फंक्शन मना सकें। और जब किसी छोटी सी झड़प में भारत माता के आंचल पर किसी नापाक का पैर न पड़ जाए, इस जद्दोजहद में उसको गोली लगती है, तो वो अपने पांव से रिसते हुए खून को इसलिए बहने देता है ताकि निशान पड़ जाए, ताकि फिर कोई कल आने वाले कल में सियासत के कारण कोई सरफिरा ये ना कहे कि तू शहीद भी हुआ था या नहीं, इसका सबूत दे। तब एक कविता सुना रहा हूं, और यहां खड़े हुए दोस्तों राजनीति के लोग खड़े हैं, मैंने भी राजनीति में बाकायदा प्रवेश करके बाकायदा कार्यक्रम निपटाए थे। एक बात बता दूं, सारी राजनीतियां एक तरफ, सब पार्टियां एक तरफ। उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और अगली पंक्ति बोल रहा हूं, मैंने जी के दिया है तब बता रहा हूं। उसूलों के खिलाफ बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश के खिलाफ बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। तब एक पंक्ति लाइन सुन लीजिए और मुझे बताइएगा, आपकी आंखों से आंसू गिरे तो भी इस जमीन पर गिर जाने दीजिए। बहुत बहसें की हैं हमने, बहुत पॉलिटिकल बहसें की हैं हमने, मीनाक्षी जी ने यहाँ पे खूब सारे चैनल्स में अपनी अपनी पार्टी से आके खूब बहस की है। आज हम एक मत हुए इस बात पे कि 75वां साल मिलके मनाएंगे, और ये हमारे पड़ोसी देशों के, हमारे देश से मोहब्बत करने वाले these great ambassadors are here. I do want to give them a great round of applause from this motherland India. We respect you, welcome you. सुनिएगा कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, बस आपकी वहां आए, आपकी तालियां आए, आपका शोर आए, वंदे मातरम आए, बाकी कोई आवाज ना आए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। और अगली पंक्ति पर हिमालय उठे तालियों का, अगर आप तक बात पहुंचे, खामोश मत बैठिए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। टीवी में खबर आती है कि जिनके सामने बौना हिमालय, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सामनों में
आपकी तालियां अगली पंक्ति पर ठीक मिले तो अच्छा लगेगा, अभी थोड़ी कम थी। इसमें एक प्रतिभा आ गई है, एक उपमा आ गई है जो ईश्वर ने मुझे दे दी है, और मैंने शहीद की उस बहन को टीवी पे बोलते हुए देखा था तो इससे कविता करा कि बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। इस कविता को पढ़ते समय मुझे इतिहासों में, किशन भाई सुनिएगा, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां, वो चित्र याद रखिए, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। तो है नमन उस देहरी को। दिल्ली में, नोएडा में लोग बाग 20-20, 30-30 करोड़ रुपए इंटीरियर डेकोरेटर को देते हैं, खर्च करते हैं। हमने संभल का एक लड़का देखा पुलवामा में, उसकी पत्नी से प्रेस वाले पूछ रहे थे, कैमरा तो मानता कब है चैनल्स का, आपसे आखिरी बात क्या हुई थी? ब्रजभाषा बोलने वाली वो बहन वो मेरी बेटी, उसने बहुत टूटे मन से कहा, कछु बात ना भाई, जे कह रहे थे इस बार आएंगे तो घर पक्का करवाएंगे। मुझे वो एक बात रात में उसने सोने नहीं दिया, मैंने उसे कविता बनाया है। वो मेरी बहन, वो वीरांगना कहीं सो गई हो तो उसके चरणों के पास आपकी तालियों से उड़ी हुई हवा पहुंचे, ताकि उसे पता चले कि उसे याद किया गया है, उसके पति को याद किया गया जो उसने हमारे लिए किया। निवेदन करता हूं कि है नमन उनको, सुनिए लाइन, कि है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। किशन जी आपका नाम आ रहा है, आप सबकी तालियां। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। digitaltribute.in पर जाकर उसमें सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ट्रिब्यूट देने के लिए अपने आप को रजिस्टर करें और